अभी मैं 12 तारीख को 12 जून को चंदेरी आ रहा हूँ, वहां के लिए मैंने बचा के रखी थी ये गजल, लेकिन आपके मिजाज को देखते हुए मैं यहीं पढ़ रहा हूँ। सुने। तन्हाइयों में आश्क जरा सी देर भी तुमने मेरा रास्ता नहीं देखा, बहुत से बेवफा देखे मगर तुम सा नहीं देखा। तेरी आंखों में खुद को देखने की हो गई है आदत, तेरी आंखों में खुद को देखने की हो गई आदत। बिछड़कर तुझसे आईने में ये चेहरा नहीं देखा। बेवफा कौन है, बावफा कौन है? बेवफा कौन है, बेवफा कौन है, बावफा कौन है? प्यार हो जाए तो देखता कौन है? हजार बार हमने एक रखा दूसरा रखा, हजार बार हमने एक रखा दूसरा रखा, हजार बार हमने एक रखा दूसरा रखा। बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। जब से तेरा ख्याल रखा है, जब से तेरा ख्याल रखा है, दिल ने मुश्किल में डाल रखा है। खुद वो मेरे ही दिल में रहते हैं, मुझको दिल से निकाल रखा है। और खुशी खुशी अपनी थी बांटती हमने, गम तेरा था संभाल रखा है। मतलब सुने। तन्हाइयों में आश्क, तन्हाइयों में आश्क, तन्हाइयों में आश्क, तन्हाइयों में आश्क, तन्हाइयों में आश्क। बहाने की जिद न कर, बहाने की जिद न कर।
मतलब रघुवंशी साहब, तन्हाइया में अश्क बहाने की जिद न कर, उस बेवफा को दिल से, 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 उस बेवफा को दिल से लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, उस बेवफा से दिल से लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, उस बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर। तन्हाइया में अश्क बहाने की जिद न कर, उस बेवफा से दिल को, उस बेवफा से दिल को, उस बेवफा से दिल को, बेवफा से दिल को, उस बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, उस बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर, बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, उस बेवफा से दिल को लगाने की जिद न कर, लगाने की जिद न कर। अच्छा ये बताएं, मोहब्बत में धोखा किस किस ने खाया है? नहीं नहीं नहीं, हम तो वो हैं कि जो लड़के बैठे हैं, इनके दिलों का हाल पेश कर रहे हैं जो बैठे हैं माशाल्लाह। क्योंकि हाँ भाई, छोड़ा है सबने साथ, छोड़ा है सबने साथ मोहब्बत की राह में, 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 छोड़ा है सबने साथ मोहब्बत की राह में। क्योंकि रघुवंशी साहब अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, अरे मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। छोड़ा है सबने साथ मोहब्बत की राह में, छोड़ा है सबने साथ मोहब्बत की राह में, छोड़ा है सबने साथ मोहब्बत की राह में, अब तू भी मुझको छोड़, अब तू भी मुझको छोड़, अब तू भी मुझको छोड़, अब तू भी मुझको छोड़ के जाने की जिद न कर, जाने की जिद न कर, अब तू भी मुझको छोड़ के जाने की जिद न कर, जाने की जिद आइए अब मैं ये शेर जो नजर कर रहा हूं, क्योंकि मयार के भी सुनने वाले बैठे हुए हैं, रघुवंशी साहब ये शेर सुनिएगा भाई, तवज्जो दें। फिर लौट के जमीन पे आना मुहाल हो, लौट के जमीन पे आना मुहाल हो, फिर लौट के जमीन पे आना मुहाल हो। क्योंकि बस इसी एक बात पे उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठते हुए मेरे कहीं पर थम नहीं जाते। और अमीर शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। लौट के जमीन पे आना
इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे भी जाने की जिद न कर, जाने की जिद न कर। क्योंकि ये अलग बात, मुकद्दर नहीं बदला अपना। क्या बात है, हमारे आशु भाई ने ये शेर समझा। आशु भाई की जानिब से ये 101 रुपए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों। ये अलग बात, मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है, शतरंज नहीं है साहब। मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। न जाने किस वक्त अचानक उसे मेरी याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। फिर लौट के जमीन पे आना मुहाल हो, फिर लौट के जमीन पे आना मुहाल हो, लौट के जमीन पे आना मुहाल हो, फिर लौट के जमीन पे आना मुहाल हो। इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे भी जाने की जिद न कर, जाने की जिद न कर। ये शेर में जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं बड़े भैया, क्योंकि ये खाली मजा ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। चाहे तो मेरा सब्र करार ले लो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो रघुवंशी जी से उधार ले लो। हाँ मुश्किल था पर जादू करना सीख गए बाबा भाई। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। और बस इसी खौफ से इजहार मोहब्बत ना किया, कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। क्योंकि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, और उसको भुलाकर मुझे ये मालूम हुआ, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। मेहंदी से जो लिखा था, शेर है, शेर वाकई में समझेंगे बाबा भाई। मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया, मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया, मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया, मेहंदी से जो लिखा था हथेली से मिट गया। अब दिल से मेरा नाम, अब दिल से मेरा नाम, अब दिल से मेरा नाम, दिल से मेरा नाम, अब दिल से मेरा नाम मिटाने की जिद न कर, मिटाने की जिद न कर। आइएगा, वक्त का तकाजा है, इसको चंदेरी में पूरी सुनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे शेर हैं। आखिरी शेर नजर कर रहा हूं, सुने। इसके बाद ही हमारे बाबा भाई की एक फरमाइश है। रघुवंशी साहब, आजकल का दौर ऐसा है कि इंसान अपने अंदर नहीं झांकता कि मेरे अंदर कितने ऐप हैं।
दूसरों पे उंगली उठाता है लेकिन अपने अंदर नहीं झांकता कि मेरे अंदर कितने हैं। आजकल का माहौल है, दौर है ये, हकीकत है ये। हाँ तो दौरे हाजरा। अच्छा दोबारा, आजकल का एक दौर ऐसा चल रहा है कि इंसान, कोई भी इंसान हो, दूसरों पे उंगली उठाता है लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या ऐप है। जब तक अपने अंदर नहीं झांकेगा तो उससे पता क्या चलेगा कि मेरे अंदर क्या ऐप है। वो तो दूसरों पे उंगली उठाता रहेगा कि भाई इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। लेकिन दौरे हाजरा है कि ये इंसान दूसरों पे उंगली उठाना जानता है लेकिन अपने अंदर झांकना नहीं जानता। सुने शेर, सुने गजल में ऐसा शेर बहुत कम सुनने को मिलेगा क्योंकि सुनने वाली समाते हैं। सुने, दिखला रहा है जो तेरे, बाबा भाई, दिखला रहा है जो तेरे ऐबो हुनर तुझे, दिखला रहा है जो तेरे ऐबो हुनर तुझे, वो दिखला रहा है जो तेरे ऐबो हुनर तुझे, दिखला रहा है जो तुझे ऐबो हुनर तुझे, दिखला रहा है जो तुझे ऐबो हुनर तेरे। दिखला रहा है जो तुझे ऐबो हुनर तेरे, उस आईने को घर से, 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 उस आईने को घर से हटाने की जिद न कर, हटाने की जिद न कर। दिखला रहा है जो तुझे ऐबो हुनर तेरे, दिखला रहा है जो तुझे ऐबो हुनर तेरे, उस आईने को घर से, उस आईने को घर से, उस आईने को घर से, उस आईने को घर से हटाने की जिद न कर, हटाने की जिद न कर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 12 तारीख को, 12 जून को आप तमाम लोग चंदेरी में तशरीफ़ लाएं। नए से नए कलामों का सिलेक्शन मैंने किया है और नए से नई गज़लों का इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ सुनाऊंगा। ये मौला अली की, मौला अब्बास की। कहाँ है ज़रा महफिल में? अच्छा अच्छा।